तो अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। सो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, पहला वो समझो। स्फेरिकल मिरर क्या है? मिरर स्फेरिकल मतलब तो स्फीयर टाइप, ठीक है, लेकिन मिरर तो पूरा स्फीयर नहीं हो रहा है ना, जैसे कि पार्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए hollow स्फीयर, ठीक है। मतलब जो स्फीयर ऐसा रहता है तो इसका एक पार्ट, ऐसा पार्ट मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा आधा हो सकता है, राइट, इस टाइप का हो सकता है। तो स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ ए hollow स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअली बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज concave mirror and the second one is convex mirror. Okay, first one is concave mirror and the second one is concave mirror. Okay, so concave mirror क्या होता है? जैसे कि स्पून सब लोग देखे हो, इसके यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक स्पून, ठीक है। ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो ये पार्ट ऐसा टाइप का है ना, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो ये वाला इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ इस साइड में, तो ऐसे वाले को इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, और इस साइड का क्या हुआ, सिल्वर कोटिंग है मान लो, मतलब इधर कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। जैसे कि मिरर होता है ना, मिरर तो एक साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और पीछे साइड ब्लॉक होता है। तो मान लो इस साइड ऐसे ब्लॉक है, ठीक है, इस साइड ऐसे ब्लॉक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट आ रहा है, लाइट बीम सब आ रहा है, और इस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, इस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लो ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, ये वाला हो जा रहा है, इसको कॉन्केव मिरर, ठीक है। अगर इसी तरह ये बाहर साइड से रिफ्लेक्शन हुआ, इस साइड से इंसिडेंट हुआ इधर और रिफ्लेक्शन हुआ के इधर इस साइड से, ठीक है। तो अगर ऐसे हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये वाला को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लो ऐसे, तो ये वाला इस साइड में ब्लॉक हो जाएगा, और ये बाहर साइड में इधर क्या होगा, इधर सब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इधर ऐसे ऐसे निकल जाता है। तो इसको हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है इसमें ज्यादातर। तो कॉन्वेक्स मिरर का शेप ये वाला है, ठीक है। आउटर साइड में होता है रिफ्लेक्शन सरफेस और इसका इन साइड में, ठीक है। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर्स का। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर है, इसका बहुत सारा टर्म्स है जो कि हमको पूरा मतलब फिंगर टिप पे होना चाहिए वो वाला, मतलब उसको देखेंगे। अभी इसका टर्म्स सब पढ़ेंगे, और टर्म्स पढ़ने के बाद हम जाएंगे कॉन्केव इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो टर्म्स सब है वो टर्म्स सब अभी देखेंगे। तो जैसे ही बोला, मैं आपको क्या बताऊंगा, टर्म्स बताऊंगा, किसका, स्फेरिकल मिरर का हम टर्म्स पढ़ेंगे। तो हम एक स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं पहले, कोई भी सभी मिरर, मान लो मैं कॉन्केव मिरर को ले लिया, दिस इज ऑल्सो। तो ये क्या है, ये एक स्फीयर का पार्ट है ना। तो स्फीयर का पार्ट है, मतलब अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे, पूरा एक्सटेंड कर देंगे, पूरा एक्सटेंड कर देंगे, देखो। तो पूरा जब एक्सटेंड कर दिए, इसको ये कैसा दिख रहा है, सर्कल जैसे दिख रहा है, राइट, सर्कल जैसे ही दिखेगा। तो सर्कल जब है तो उसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, सेंटर होगा कि नहीं। तो ये जो सेंटर है इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द सी इक्वल क्या, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अच्छा, तो ये मिरर है, मिरर कितना से कितना तक, यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको एक नाम दे देते हैं एम। मान लो मिरर का नाम क्या है, एम। ये वाला हमारा ऐसा है, राइट। अच्छा, तो ये सेंटर है, सेंटर के थ्रू से एक लाइन जाएगा, बड़ा वाला लाइन पूरा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे इस मिरर को टच करेगा उसको बोलेंगे क्या, पी। तो ये पी क्या है, पोल। पी क्या बोलते हैं, ये जो पी को बोलते हैं पोल। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया। पहले बात क्या हम सीखे, सी, जो इस अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो सर्कल में हो जाएगा, सर्कल का एक सेंटर होता है, उसको सेंटर को बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ द कर्वेचर।
और जो सेंटर के थोड़ा सा एक लाइन पास करेंगे, तो जब लाइन किसको टच करेगा, मिरर को टच करेगा, मिरर को जिस पॉइंट पे टच करेगा उसको बोलेंगे क्या, पॉइंट पी, और पी को क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। अच्छा, तो ये लाइन है पी एक्स एक लाइन हो गया ना, हुआ कि नहीं, पी एक्स क्या है, एक लाइन है, तो पी एक्स क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अच्छा, और क्या टर्म आएगा इसमें और एक टर्म आएगा, जो कि देखो ये सर्कल है, सर्कल मान लो एक सर्कल की तरह चल रहा है, तो सर्कल जब है तो यहां से यहां तक, ये वाला यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, डेफिनेटली रेडियस हो जाएगा, नहीं रेडियस को क्या लेते हैं, आर, रेडियस को क्या लेते हैं, सीपी इज इक्वल टू रेडियस आर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ द कर्वेचर, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो बहुत चार हमारे यहाँ पे लिखा हूँ चार ठो, पहला है सी है सेंटर ऑफ द कर्वेचर, आर है क्या, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, पी है पोल पॉइंट, और हमारा जो सीपी है, सॉरी पी एक्स है, पी एक्स क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और एक आएगा जो ये जो एम एन क्या है, एम एन के थ्रू से ही लाइट जाएगा ना, तो लाइट तो इधर से जाएगा तो नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, या फिर एम एन के बाहर से जाएगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो एम एन क्या है, एम एन मिरर, एम एन क्या है, मिरर। अच्छा, तो इसको हम देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या होगा, द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। एंड पोल क्या होगा, पोल इज मिड पॉइंट ऑफ एम एन और मिरर, मिड पॉइंट ऑफ एम एन और स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, उसका डेफिनेशन क्या होगा, द लाइन which is passing through the line which is passing through the center and pole is called principal axis, right, principal axis, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो इसी में मैं बता दे रहा हूँ प्रिंसिपल फोकस के बारे में, किसके बारे में, प्रिंसिपल फोकस, वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इस मिरर का, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लाइट बीम्स क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, कहाँ पे, वो मिरर का रिफ्लेक्टिव सरफेस पे, ठीक है। अच्छा, ये एम हो गया, ये एन हो गया, राइट। ये जा रहे हैं लाइट बीम्स पैरेलल टू ईच अदर, तो जो ये सब जो लाइट बीम जा रहे हैं, ये जो रिफ्लेक्शन होंगे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। देखो जब ये जो सब जितना भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कहाँ पे टच कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंट पे टच करेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो अभी मार्क किया हूँ, इसको बोलेंगे फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया क्या, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो इसमें देखो ये ना, ये जो हम अभी क्या कौन सा मिरर लिया हम, कॉन्केव मिरर लिया। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, तो सब रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। किसको, स्फेरिकल मिरर को तो कन्वर्जिंग, स्फेरिकल मिरर को नहीं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का है, उनमें से ये वाला कौन सा है, कॉन्केव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है उसका जो
लाइट बीम सब होते हैं ना, वो जब रिफ्लेक्शन होता है तो एक जगह पे, कौन से एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और जो पॉइंट पे होते हैं वो पॉइंट क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग पॉइंट, सॉरी कन्वर्जिंग, वो इस जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, और जो वो एक जगह कर रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लेंगे दूसरा वाला मिरर कौन सा है, दूसरा वाला मिरर, यहाँ पे तो जगह नहीं है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर ले रहा हूँ, इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारा दूसरा वाला मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, देखो यहाँ पे हुआ ऐसे, राइट, तो इस साइड में तो नहीं होगा रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इधर, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, राइट बीम हो रहा है, ये सब चल रहा है, ठीक है, राइट बीम चल रहा है तो ये डाइवर्ज कर लेते हैं, ये क्या होता है, ये डाइवर्ज कर लेते हैं। लेकिन देखो सब पैरेलल है, सब क्या है, पैरेलल है, पैरेलल हो गए तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे इधर ठीक है पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो पीछे एक पॉइंट पे क्या करेंगे बोलो सर, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोकस पॉइंट। तो ये इसका जो रिफ्लेक्शन है सब डाइवर्ज कर दिया, इसका कन्वर्ज कर दिया, मतलब आगे की तरफ भी आया, इसका पीछे की तरफ चला गया दूर दूर, तो उसको हम एक्सटेंड करेंगे इमेजिन करके, ठीक है, और जो पॉइंट पे वो टच करेंगे वो हो जाएगा उसका फोकस पॉइंट। तो इसका इसको इसीलिए बोलते हैं कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आता है, देख लेना, कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, हमारा कॉन्केव मिरर को, और डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो ये था कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे हमारा दूसरा इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, उसका 4 रूल है, वो रूल को यूज करके ही हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में जितना भी इमेज फॉर्म होता है वो सीखेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images in spherical mirror, ओके। जो रूल्स है, ठीक है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर, ये वाला हम देखेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं उस टाइम भूल गया था, ये जो ऐसे हम ड्रॉ किए थे तो यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे मान लो फोकस पॉइंट है, और यहाँ पे कहाँ थे, क्या था, पोल था। तो ये जो सीपी था, सीपी का वैल्यू कितना था, रेडियस था, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, सॉरी प्रिंसिपल पोल से यहाँ तक, इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं क्या, एफ। तो जो एफ होता है 2f इज इक्वल टू क्या होता है, 2f इक्वल टू क्या होता है आर। तो इसका मतलब ये जो एफ है ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सीपी, राइट। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 2f इक्वल टू क्या होता है आर, तो हम लोग लिख सकते हैं f इक्वल टू कितना होगा, आर बाय, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उस टाइम पे मैं पिछले स्लाइड में ही बताना चाहिए था, ठीक है। तो f इक्वल टू कितना हो गया, आर बाय 2। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको याद ही रखना है। उसके बाद हम देखेंगे अभी क्या, इमेज फॉर्मेशन। उस इमेज फॉर्मेशन जो होता है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, उसके लिए क्या चाहिए, कुछ रूल्स है। तो फर्स्ट रूल क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट रूल स्फेरिकल में मतलब क्या, दोनों मिरर कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव मिरर हो, जो दोनों में सेम रूल आता है। तो फर्स्ट रूल बोल रहा है, जब यहाँ पे जो मिरर है, ठीक है, यहाँ पे मिरर है, मान लो मैं कॉन्केव मिरर ले रहा हूँ, तो कॉन्केव मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, पोल है, राइट, ये mn है, ठीक है। तो कोई भी लाइट बीम अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, देखो यहाँ से ये पैरेलल है, ठीक है, जब पैरेलल होगा और यहाँ पे इंसिडेंट होगा, वो कहाँ देख के जाएगा, फोकस देख के ही रिफ्लेक्ट करेगी। तो देखो ये वाला लाइन पैरेलल है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे जब इंसिडेंट होगा तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्शन जब होगा वो किसके थ्रू से जाएगा, फोकस के थ्रू से जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट 100 लिख सकते हैं, इफ ए लाइट बीम इज पैरेलल टू
principal axis, then it passes through the focus. Okay, this is the first point. Hope all of you are clear about this. इसका ऑपोजिट वाला देखेंगे, इसका ऑपोजिट वाला वही वाला लेते हैं। चलो ठीक है, ऑपोजिट वाला में क्या हो रहा है, यहाँ पे पी मान लो ये वाला मिरर हो गया, फिर से mn। ऑपोजिट वाला मतलब क्या, इसका वाइस वर्सा वाला। अभी यहाँ पे पहला वाला में क्या होता था, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता था, ठीक है, और फोकस से देखा जाता था। तो अभी एक लाइट बीम क्या हो रहा है, अभी एक लाइट बीम जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू से चल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से चला गया ऐसे ऐसे करके। तो वो किसके साथ पैरेलल होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। अगर लाइट बीम फोकस के थ्रू से जा रहा है, सो इफ लाइट बीम passes through, if light beam is passes through focus, then it is parallel to the principal axis. Okay, that is the second point. You can make copy pen लेके रखो और नोट बनाते जाओ। तो थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे मिरर है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे क्या है, पोल है। तो हमारा अगर कोई भी लाइट बीम अगर सी के थ्रू से निकलेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गया, तो वो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस आएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो क्या, लाइट बीम passes through center of curvature, then it come back in the same path, right, सेम पाथ में आएगा, मतलब सी के थ्रू से जाएगा तो सी के थ्रू से ही आएगा। And the last rule, that is last but not least, that is अगर यहाँ पे मान लो एक मिरर ले गए, राइट, और यहाँ पे C है, यहाँ पे F है, और यहाँ पे क्या है, P है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जाके कहाँ पे इंसिडेंट हुआ, पोल पे, तो ये वाला यहाँ से ही रिफ्लेक्ट करेगा, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होगा, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना होगा। ओके, सो इफ लाइट बीम incident at P, then angle I is equal to angle R। जितना डिग्री एंगल फॉर्म करके यहाँ से इंसिडेंट क्या होगा, उतना डिग्री में क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो I is equal to R। तो ये चारों गोल्डन रूल है, क्या फॉर्म करने के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो अब भाई हम जो पढ़ेंगे वो वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। हाँ, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे, रूल्स पढ़ चुके थे ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, उसका रूल्स पढ़ चुके थे, मतलब क्या क्या रूल होगा, 4 रूल था, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अगर पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो फोकस देख के जाएगा, उसके बाद फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न करेगा, और अगर पोल पे डायरेक्ट इंसिडेंट हुआ, जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो इंसिडेंट रे बना रहा है उतना एंगल से ही वो रिफ्लेक्शन करेगा। ये तो था 4 रूल्स। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा है, देखो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस इन ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मान लो इसका ये मतलब है कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो कैसा 3 चीजें देखेंगे, 3 या 4 चीजें यहाँ पे देखेंगे। पहला तो देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे। सेकंड, उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज। थर्ड में देखेंगे नेचर ऑफ इमेज, इमेज तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, वन इज वर्चुअल अनदर इज रियल इमेज। तो उनमें से दोनों में क्या होगा, एंड द फोर्थ वन इज दैट इज साइज ऑफ
इमेज, ठीक है। दिस 4 थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए कॉनकेव मिरर। तो पहला वाला ये 4 तो चीजें ही हमको चाहिए, ठीक है, और इसके बेसिस से ही क्वेश्चन बनता है। तो हम देखेंगे पहला वाला जो है उसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, वो ऐसा रहने दो। पहला वाला, अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, डिस्टेंट इंफिनिटी। तो यहाँ पे हम अभी इसको ड्राइंग करेंगे। तो ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये फोकस P सॉरी F, और ये है MN, राइट। तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख दिया हूँ, इंफिनिटी डिस्टेंस से। ये जो प्रिंसिपल पॉइंट, पोल पॉइंट है, पोल पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक इंफिनिटी डिस्टेंस। तो यहाँ से सब लाइट रे जाएगा, ठीक है, यहाँ से सब लाइट रे जा रहा है। तो जो जाएगा, ये जब यहाँ से इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होगा। तो देखो सब लाइट रे जब पैरेलल है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। लाइट रे जब पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो हमको रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा वो फोकस के थ्रू से जाएगा। तो ये वाला भी फोकस के थ्रू से आया, ये वाला भी फोकस के थ्रू से, और ये वाला भी फोकस के थ्रू से, राइट। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ को हम इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो पता चल जाएगा कि ये रिफ्लेक्ट होके उसके थ्रू से गया है, राइट। तो इसका देखो इमेज का साइज, इमेज मान लो AB है, तो इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, AB। तो AB अभी क्या है, ये वाला AB, इसका ये AB का जो इमेज फॉर्म हुआ, ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट के टाइप से आया है। तो एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट the image size is very negligible, so we can say that first of all we have written here that object placed at infinity, पहला पॉइंट ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, फोकस पे, एट पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आया, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या है, either it is inverted, okay, either it is inverted virtual and erect or real and inverted। तो यहाँ पे जो आएगा देखो, ये AB ऐसा है ना, तो यहाँ पे हम अब मार्क करेंगे तो ये उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या B, और यहाँ पे आ जाएगा उल्टा। तो ये उल्टा हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। और तो थर्ड सॉरी फोर्थ नंबर क्या है, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा, डिमिनिश्ड मतलब क्या, बहुत ही छोटा। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड हो रहा है, इंफिनिटी डिस्टेंस से प्लेस्ड हो रहा है, तो जो इमेज का साइज है वो बहुत ही छोटा हो रहा है किसके कंपैरिजन से, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन से। कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फोकस पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और उसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज होगा जैसे वो हम स्क्रीन में पकड़ सकते हैं, और लेकिन इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया पहला वाला। अभी हम देखेंगे सेकंड पोजीशन, इसका उल्टा वाला यहाँ पे ही कर देता हूँ, इसका उल्टा वाला करेंगे। इसका उल्टा वाला मतलब नंबर 2, मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, मिरर है, यहाँ पे है मिरर। तो मिरर में क्या होगा, अभी तो मिरर हो गया, देखते रहो अच्छे से, ठीक है। अभी यहाँ पे तो C है, यहाँ पे F है, और यहाँ पे P है, ये तो MN। अभी मैं कहाँ प्लेस करूंगा ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ प्लेस करूंगा, फोकस पे प्लेस करूंगा, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया मैंने, अभी फोकस पे प्लेस किया। तो जब फोकस पे प्लेस किया यहाँ से ले जाएगा इधर से, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस फोकस के थ्रू से भी जाएगा, फोकस के थ्रू से जाएगा कि नहीं, फोकस के थ्रू से जब जाएगा तो यहाँ पे ये फोकस के थ्रू से गया, और इधर से जाएगा ऐसे, तो इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, ये सी से जाएगा। ये लोग लास्ट में इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन बहुत ही दूर में। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, एट इंफिनिटी डिस्टेंस,
इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हुआ? इन्फिनिटी डिस्टेंस से। ठीक है, इसका भी नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा इसका भी। और द लास्ट वन दैट इज साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज इज लार्ज as compared to ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का जितना साइज है इसका साइज बहुत ही बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला सेम है, मतलब ये इसका उल्टा है। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इंफिनिटी पे था, और इमेज कहाँ पे था? फोकस पे था। अभी फोकस पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ फॉर्म है? इंफिनिटी डिस्टेंस पे। ठीक है, बाकी सब नेचर सेम है, नेचर दोनों का सेम है, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन इसका साइज क्या हो रहा था? इसका साइज यहाँ पे पूरा छोटा हो रहा था, बहुत ही छोटा, तो इसका साइज यहाँ पे बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा। इस इमेज का साइज क्या होगा? बहुत ही बड़ा एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पोजीशन इसका एफ में है। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? इंफिनिटी में। इसका पोजीशन कहाँ पे है? इंफिनिटी में। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? फोकस पे। ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड इमेज फॉर्मेशन, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट is beyond C, मतलब C से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा मिरर, ये वाला हो गया, यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे हो गया F, राइट, और यहाँ पे हो गया P। तो ये हो गया हमारा मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे? अभी यहाँ पे रखेंगे, C के जस्ट बाद में, थोड़ा बाद में रखेंगे, राइट। तो C के जब बाद में रखेंगे तो हम यहाँ पे लाइट रेज जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा? पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस के थ्रू से चलाया। ठीक है, उसी तरह इधर भी जाएगा, देखो सी के थ्रू से जाएगा एक लाइट बीम, तो सी में ही। तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों रेज का, वो वाला होगा क्या? हमारा इमेज का पोजीशन, ये वाला। मान लो ये ए बी है, तो ये उल्टा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या? ए, और ऊपर आ जाएगा क्या? बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा वो जो पहला जो इस साइड में लिखा था चार टू पॉइंट, उसको हमको टिक कराना है। पहला पॉइंट तो टिक हो गया है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सी के बाद में है, सी से थोड़ा पहले है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था? सेकंड पॉइंट इस इमेज कहाँ पे है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, दैट इमेज, देन इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आएगा। थर्ड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। फोर्थ क्या था? साइज ऑफ द इमेज। सो साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। So up to this, all the things have been clear. That the position of the object is beyond C, then the image formed at between C and F, and the nature of the image is real and inverted, and the last one, that is size of the image is also small as compared to that size of the object. Okay, so now we are going to discuss the opposite of this. So now we are going to place the object in between C and F. Then we will able to find that the size is the image form which is before C. ठीक है, इसका उल्टा देखेंगे अभी। नंबर 4 पे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, एक साथ में दो कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो कर रहा हूँ उसका ऑपोजिट वाला भी कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इन बिटवीन C एंड F, राइट, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन C एंड F। तो देखेंगे, तो यहाँ पे मान लो C है और यहाँ पे क्या है? F है, यहाँ पे P होता है, हमारा मिरर हो गया MN, राइट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बोल रहे हैं? यहाँ पे है। कहाँ पे है? C और F के बीच में, ये और ये हो गया क्या? B। तो अभी देखेंगे इसका, तो ये जाएगा A इधर, ये तो पैरेलल
एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हुआ, ठीक है, तो फोकस देके वो चला गया। अभी फोकस देखिए तो लाइट घूम जाएगा, तो कहाँ होगा पॉइंट, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है, ये वाला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो वाला क्या हो गया हमारा इमेज, वहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो पहला बॉक्स टिक हो चुका है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, सी और एफ के बीच में रखा गया है। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, द इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ पे फॉर्म है, सी के जस्ट बाद। अच्छा, उसका नेचर क्या होगा, इसका भी नेचर क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसका थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट हो गया कंप्लीटेड, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज साइज ऑफ द इमेज। देखो साइज यहाँ पे इतना है, ये वाला बड़ा है, साइज ऑफ इमेज इज बिगर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जितना है उससे थोड़ा बड़ा होगा क्या इमेज का साइज, ठीक है। ये हो गया चार्ट का खत्म। पहला वाला हम क्या पढ़े, फोकस वाला पढ़े, मतलब इंफिनिटी में था तो फोकस पे इमेज फॉर्म हो रहा था, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस में था तो इमेज इंफिनिटी में फॉर्म हो रहा था। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी के बाद में है, तो सी और एफ के बीच में फॉर्म हो रहा है क्या इमेज। और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, सी के बाद में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और दो है इमेज फॉर्मेशन, उसको हम करेंगे अभी। अच्छा, 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट सी। पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके ऑब्जेक्ट को वहां पे रख दिए, तो हम देखेंगे उसका। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा सी, यहाँ पे हो गया एफ, यहाँ पे हो गया पी, राइट। ये हो गया एम एन इज द मिरर। तो अभी सी पे ऑब्जेक्ट को पूरा रख दिए, सी को ये चला गया पूरा, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से पूरा पैरेलल हो गया, तो फोकस के थ्रू से आ गया। अभी यहाँ पे तो जाएगा, तो ये आएगा कहाँ पे, देखो यहाँ पे जहाँ पे हो रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे हो रहा है वो कहाँ पे है। अगर ड्रॉ करूंगा तो अच्छे से देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला मान लो ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो मतलब सी पे अगर ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इमेज इज ऑल्सो एट सी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सी पे रहा तो इमेज भी वहां पे फॉर्म होगा। उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, देन साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज जितना होगा इमेज का साइज भी उतना होगा, क्योंकि वो दोनों का पोजीशन सेम है, ठीक है। ओके, सो लास्ट वन दैट इज इमेज फॉर्मेशन, लास्ट वन उसका देखेंगे। अगर अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन पी एंड एफ, हम क्या ये वाला इसके बाद वाला पोजीशन पढ़ लिए, इसके दोनों के बीच में वाला पोजीशन भी लिए, उसके सी वाला पोजीशन भी लिए। अभी देखेंगे एफ और पी के बीच में अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पी और एफ के बीच में है, तो हम लोग देखेंगे इसका, ठीक है। ये गया और इधर ये गया, तो ये वाला ऐसे 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 करके इधर आ जाएगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, तो ये वाला इधर कभी भी नहीं होगा, मतलब पैरेलल हो जाएंगे वो दोनों, ठीक है। जब पैरेलल हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कर देना है, पीछे की तरफ क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो होगा हमारा इमेज। देखो ये वाला जैसा है वो वाला भी वैसा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, इमेज फॉर्म कहाँ पे, आफ्टर पी मतलब अंदर, मिरर के अंदर होगा तो कौन सा टाइप का इमेज हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड
इरेक्ट मतलब ये भी है, ये भी आ गया, उल्टा तो नहीं आया ना। अच्छा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू, सॉरी, इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था 6 ठो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इससे ना बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, पूछेगा, देखो हम हर एक केस में क्या देखिए, तो नेचर ऑफ इमेज था वो क्या था, एक ही केस में सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट आया। कब पोजीशन कब था, जब एफ और पी के बीच में था, वो क्या आया, वर्चुअल एंड इरेक्ट आया। बाकी सब हर एक केस में क्या आ रहा था, रियल एंड क्या आ रहा था, इन्वर्टेड आ रहा था, राइट। वो वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और उसको वो कभी कभी बोल देता है कि चलो ड्रॉ करो, 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, तो वो थोड़ा देख लेना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बना देंगे अच्छे से। टेबल में कुछ लिखना नहीं है ज्यादातर, इसको जो अभी अभी किए उसको सिर्फ समराइज करना है, ठीक है। समराइज करना है मतलब क्या क्या रहेगा टेबल में, देखेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और द लास्ट वन दैट इज नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन कहाँ पे था, 6 तो पोजीशन लिए थे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन कहाँ पे था, फर्स्ट पोजीशन था हमारा एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ था, फोकस पे था। साइज ऑफ इमेज क्या था, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा, पूरा मतलब एक पॉइंट जैसा, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा, सेकंड पोजीशन कहाँ पे था, फोकस पे था। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ था, इन्फिनिटी। और ये साइज ऑफ इमेज क्या था, टू लार्ज, आज कंपेयर टू। अच्छा, ये इमेज का साइज जो कंपैरिजन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है, टू लार्ज। इसका भी था रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पोजीशन कहाँ पे था, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के जस्ट बाद में था। तो यहाँ पे कहाँ पे हो रहा था, सी एंड, इन बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, ओके, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। इसका साइज क्या था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, राइट। इसका भी रियल एंड इन्वर्टेड था। उसका फोर्थ का कहाँ था, बिटवीन सी एंड एफ था, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था, बियॉन्ड सी। इसका था क्या था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा था। इसका भी था रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और फिफ्थ नंबर था एट सी, सी पे था, तो ये भी एट सी की जगह ही हो रहा था। और इसका साइज क्या था, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज दोनों सेम था, रियल एंड इन्वर्टेड था, ठीक है। इतना तक यहाँ देखो सबका रियल एंड इन्वर्टेड है। तो लास्ट वाला का सिर्फ ये है, क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहाँ पे था, पोजीशन पी एंड, इन बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। तो इसका ये कहाँ पे हो रहा था, आफ्टर पी, ठीक है, मिरर के अंदर हो रहा था। इसका साइज क्या हो रहा था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा हो रहा था। और इसका क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो एक टेबल को नोट बना लेना, नोट की तरह इसको भी याद कर लोगे तो वो वाला तुम लोग फॉर्म कर सकते हो, जितना भी इमेज फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, कॉनकेव मिरर का कुछ यूजेस देखेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज इन ए कॉन्वेक्स मिरर, उसका यूजेस देखेंगे, ठीक है। और 3-4 टॉपिक है इसमें, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर फॉर्मूला एक है, उसका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग देखेंगे अभी क्या, कॉनकेव ऑफ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, 2 मार्क्स में कभी आ जाता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देते हैं। तो पहला कहाँ यूज होता है, सैलून में, सैलून में यूज होता है। क्यों, सैलून में जो यूज होता है, जो मिरर जो लगा होता है, जो जाते हो शेविंग वेविंग करने के लिए, क्योंकि जो इमेज आएगा उसका बड़ा बड़ा इमेज आएगा, तो उसको उस सैलून वाला को जो बार्बर होता है उसको काटने में आसानी होता है, ठीक है। सेकंड होता है सोलर कुकर में यूज होता है,
ठीक है, रिफ्लेक्टर के तौर पे रिफ्लेक्ट करता है, कन्वर्ज है ना, कन्वर्जिंग पढ़े थे, एक ही जगह पे फोकस कर पाता है, ठीक है, इसीलिए यूज होता है। एंड यूज्ड आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर गेटिंग लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ, ठीक है, लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ, ठीक है, इतना। और क्या, और उतना कुछ खास नहीं है इसका, ज़्यादा देखेंगे तो। और एक है वो कि हमारा जो सैटेलाइट यूजेस इन डिश टीवी जो होता है ना, यूजेस इन डिश टू गेट सैटेलाइट सिग्नल्स, ठीक है। चार पॉइंट याद करना है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सैलून पे, सोलर कुकर में यूज होता है, यूज बाय डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, और डिश टीवी में भी ऐसे यूज करते हैं रिफ्लेक्टर के तौर से, क्योंकि सिग्नल अच्छे से ये क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन कॉन्वेक्स मिरर। तो वही सेम थिंग यूज करेंगे, जो रूल था वो रूल भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात देखो, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये वाला तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रहता है, ठीक है। तो इसको अगर सर्कल करूंगा तो फोकस कहाँ पे आएगा, इस अंदर में आएगा, इस साइड में फोकस यहाँ पे आएगा ना, सी यहाँ पे आएगा, राइट। तो वो बार ध्यान रखो। तो पहला पोजिशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन P and L, P and इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, मान लो ये वाला ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा P हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कहाँ पे है, इंफिनिटी डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी डिस्टेंस पे। तो ये कहाँ पे फॉर्म होगा, फिलहाल हमारा यहाँ पे मान लो F है, तो इसको यहाँ पे लूंगा तो ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो अगर इसको हम देखेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे तो क्या होगा, और ये इधर जाएगा तो ये भी रिफ्लेक्ट करेगा इधर साइड, राइट। अच्छा, रिफ्लेक्ट किया तो इसको हम दोनों को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे तो जो पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे, सॉरी थोड़ा इसको ऐसे मिटा देता हूँ, हमारा इसको ऐसे ले और इसको ऐसे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे है क्या, F, तो यहाँ पे आ गया क्या, इमेज। ये तो था ऑब्जेक्ट, ये था क्या, इमेज। तो देखो यहाँ पता चल जा रहा है, यहाँ पे दो ही केस है सिर्फ। पहला तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, P और इन्फिनिटी के बीच में है, तो इमेज कहाँ पे आया, इमेज इन बिटवीन P एंड F, ठीक है। नेचर क्या होगा, देखो ये भी है, ये भी आ गया, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज ऑफ इमेज इज वेरी स्मॉल as compared to the object size। ऑब्जेक्ट साइज जितना है, इमेज साइज उससे क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। अच्छा, एक केस में सेकंड केस बोल रहा है, अगर सेकंड केस क्या बोल रहा है, सेकंड केस हम देखेंगे इसका, जब भी ऑब्जेक्ट एक इंफिनिटी में होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ये तो इंफिनिटी और पी के बीच में था, इंफिनिटी और पी के बीच में। अभी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पे होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पूरा इंफिनिटी में, बहुत ही दूर, ठीक है। इंफिनिटी में जब होगा तो ये रिफ्लेक्ट किया इधर, सर ये काटे तो नहीं हो सकता, ऐसे करके ले लेते हैं तो इसका इमेज जब फॉर्म होगा वो कहाँ, पूरा फोकस पे ही फॉर्म होगा। तो ये तो पूरा छोटा दिख रहा है, डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, देन इमेज फॉर्म एट फोकस, ठीक है। नेचर क्या होगा, ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्योंकि जब मिरर के क्या होगा, मिरर के पीछे जब आएगा, मिरर के क्या आएगा पीछे, जब जितना भी मिरर के पीछे आते हैं वो क्या हो जाते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं।
लास्ट वन साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है, बहुत ही छोटा। तो ये दो ही कॉन्सेप्ट था इसमें। और एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मिरर पे जब इमेज फॉर्म होता है तो वो सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन उसमें जो देखिए वो कॉनकेव में एक बार इसे वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है जब पी और एफ के बीच में रहता है, ठीक है। तो वो वाला थोड़ा याद कर लेना। और उसमें साइज ऑफ द इमेज कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा भी हो जाता है, कभी इक्वल भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा ही होगा। और नेचर क्या होगा, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये बात थोड़ा याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम देखेंगे क्या, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस क्या है, फर्स्ट यूजेस है तो यूज्ड इन बाइक, कार फॉर गेटिंग क्लियर इमेज, ठीक है, बाइक और कार के रियर इमेज में जो होता है। सेकेंड है यूज्ड फॉर सब सिक्योरिटी, ठीक है। जो बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल होता है उसमें इमेज लगा रहता है, इमेज बोलता हूँ, मिरर लगा रहता है। मिरर क्यों लगा रहता है, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा मिरर लगा गया है वहां पे तो वो दूर से भी वो मिरर को देख के पता चल सकता है कि वो कौन क्या कर रहा है। मिरर में तो उसका इमेज आएगा ना जो वहां पे खरीद रहा होगा, ठीक है। तो ये दो ही यूजेस है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे ना, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे साइन कन्वेंशन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। उसके बेसिस पे ही हम जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आएगा वो सब सॉल्व करेंगे। साइन कन्वेंशन और एक दो सेकंड देखेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो। हाँ, अच्छा, तो हम देखेंगे अभी क्या, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कैसे सीखेंगे, मतलब कैसे याद रखेंगे। हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, राइट है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ क्या इंटरसेक्शन होता है वो ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन का राइट वाला साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेफ्ट वाला साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और ऊपर वाला साइड भी पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस में, और नीचे वाला साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको चारों को याद रख लो। ये चारों को अगर याद रख लोगे तो हम स्फेरिकल मिरर का भी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो मैं एक स्फेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर ले लेता हूँ। तो कॉन्केव मिरर में एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। देखो अभी जब इसको ड्रॉ किया तो ऐसा जैसे दिख रहा है, ये सिर्फ सीधा, ये थोड़ा स्फीयर का पार्ट है तो क्या हुआ, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। तो ये लेकिन चार हिस्सों में तो डिवाइड हो गया ना। तो ये वाला साइड मान लो पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये ऊपर वाला भी पॉजिटिव और नीचे वाला भी नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, हम इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करोगे, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे पोल है। तो जब भी और कहाँ इमेज जहां भी फॉर्म हो रहा है, हमको कुछ उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो पहले देखेंगे कि कौन सा साइड पॉजिटिव होता है और कौन सा साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, जो भी डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस हो या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, जो भी है वो कहां से मेजर होगा, वो पोल से ही मेजर होगा, ठीक है। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज पॉजिटिव। और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेजर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मान लो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, राइट जा रहा है तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट हुआ, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और यहाँ पे अगर रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया, ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ, ये क्या है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या होगा,
हमेशा नेगेटिव होगा, वो वाला देखो। अच्छा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज तो हमेशा क्या होगा, ऊपर वाला, ऊपर जा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फोर्थ हमारा पॉइंट है डायरेक्शन, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर, डिस्टेंस मेजर्ड upward and perpendicular to the principal axis is taken as positive। ये वाला जो डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर के 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे वही डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड and perpendicular to principal axis is taken as negative, ठीक है। तो यहाँ पे चार चीजें हम देख लिए, ये वाला जो है अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, और ये वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वाला है लेफ्ट टू राइट, और ये वाला है राइट टू लेफ्ट। अच्छा अभी हम देखेंगे नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा। हमारा दो टाइप का स्फेरिकल मिरर है ना, दो टाइप का स्फेरिकल मिरर जो है, इसमें कौन सा चीज नेगेटिव होगा और कौन सा चीज पॉजिटिव होगा वो देखेंगे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले इसको नोट कर लो, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अभी देखेंगे कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में प्लेस होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में प्लेस होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में प्लेस होता है। और एक बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है, यहाँ पे ले लो मिरर, तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे प्लेस होता है ना, हमेशा लेफ्ट में प्लेस होता है। कहाँ, किसका लेफ्ट में, इसका पोल का लेफ्ट में। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट से पोल से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना, फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड दैट इज टेकन एज यू, उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल यू में डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस साइड में, ठीक है। तो फ्रॉम पोल टू इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, that is taken as B, ठीक है। और जहाँ पे फोकस होगा, फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकस डिस्टेंस, तीन तो चीज, तो उसको लेना स्मॉल है, ठीक है। तो ये U, V और F कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, तो ये तो हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डेफिनेटली ये तो होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये वाला, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये U है ना, तो U कौन सा साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो U हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो इसको कितना लिखूंगा, U इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। मान लो देखो ये भी लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में ही फॉर्म हुआ है ना, ये जो इमेज हम लिए हैं XY जो इमेज फॉर्म हुआ है, ये भी लेफ्ट साइड में है, तो ये भी हो जाएगा क्या, नेगेटिव, क्या। अब मान लो अगर इमेज इस साइड में फॉर्म हुआ होता, इस साइड में इमेज एक फॉर्म हुआ था, तो यहाँ से पोल से ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाता है, ये वाला आंसर हो जाता पॉजिटिव। तो उसका वो नेचर अभी जो टेबल इमेज फॉर्मेशन पढ़े, जो उसमें टेबल बने, उसमें से ही पता चलेगा कि इमेज कहाँ पे होगा पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस कहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव और कहाँ पे होगा नेगेटिव। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, यू क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, और इमेज कभी कभी नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, फोकस भी कभी कभी नेगेटिव भी होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। तो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जब इधर फॉर्म होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, व्हेन वर्चुअल एंड इरेक्ट दिया होगा क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। ये वाला थोड़ा याद रखो, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बेसिस पे एक और है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, हमारा जो फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे यहाँ पे सब क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन
क्वेश्चन जितना भी आएगा वो क्या होगा, मिरर फॉर्मूला के बेसिस पे आएगा। तो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, where u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस, और u f क्या है फोकल लेंथ, राइट, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो इसको और एक तरीके, ये तो बेसिक फार्मूला है, इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो हमको पता है जैसे कि f इज इक्वल टू कितना है, 2f इज इक्वल टू r, 2f इक्वल टू r पढ़े थे ना, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा r/2। तो यहाँ पे अगर r/2 पुट कर देंगे तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/r/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। कभी ये भी पूछ देता है, क्योंकि u दिया होगा v दिया होगा, मान लो सॉरी u दिया होगा r दिया होगा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर दिया है, तो v निकालो बोल देगा, तो r दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर r से तुम f निकाल सकते हो और वही वाला भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है, ये है मिरर फॉर्मूला। तो इतना सब था। और एक चीज है जो कि मैं इसको इरेज करके बताऊंगा, वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा साइज ऑफ द इमेज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, तो के लिए क्या कर रहे हैं, नोट कर लो। अच्छा, तो इस चैप्टर का हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो है क्या, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो है क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो हाइट ऑफ इमेज को मैंने ले लिया h1 और हाइट ऑफ इसको ले लेता हूँ h2, इसको ले लेता हूँ h1, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड एज स्मॉल m, इट इज डिनोटेड एज स्मॉल m। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय, तो इसको लिखेंगे फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज h1 बाय h2 बाय h1, ठीक है, ये वाला हो गया एक फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो चीजें दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या आएगा, जैसे कि देखो यहाँ पे हम जब ड्रॉ कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर का केस ले रहा हूँ, कॉन्केव मिरर में अगर मान लो इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो कभी कभी इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है तो इमेज का हाइट क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है, देन नेचर ऑफ इमेज इज रियल, ठीक है। और अगर इमेज जैसे कि यहाँ पे फॉर्म हुआ तो इमेज फॉर्म हुआ तो वो पॉजिटिव ही होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इफ m इज पॉजिटिव देन नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। ये दोनों बात याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर m का वैल्यू नेगेटिव हुआ, m का वैल्यू नेगेटिव दिया होगा तो उसको डायरेक्टली तुमको क्या करना है, वो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है वहां पे। m का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो क्या हो रहा है, और नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये तो हो गया एक इमेज मैग्निफिकेशन का। अब ये एक लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन भी वही इमेज डिस्टेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो m इक्वल टू हम लिखेंगे ना v बाई u, लेकिन यहाँ पे माइनस सिंबल आता है। माइनस सिंबल क्या होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में प्लेस होता है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस u का उसको ले गया ऊपर, हो गया कितना, माइनस v बाई u। और एक m इक्वल कितना मिला था, h2 बाई h1, जहाँ पे h2 क्या था, इमेज डिस्टेंस था, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज था, और h1 क्या था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था। तो हम m इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, v माइनस v बाई u इक्वल टू h2 बाई h1,
तो ये फॉर्मूला सब याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज करके ही, जो मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/l, ठीक है, इसको यूज करके ही हम क्या करते थे, इसको और ये वाला फॉर्मूला अभी यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा टोटल कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अगर कहाँ पे कुछ डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट करके नीचे लिख सकते हो, ठीक, कमेंट बॉक्स में करो, और कुछ क्वेश्चन भी होगा हम करेंगे इसके ऊपर, और कुछ क्वेश्चन भी डाउट है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो।